Here we are discussing about the selection types. As we know that selection is involvement of hybridization or not involvement of hybridization. When we talk about the no involvement of hybridization, no crossing over of different parents, we have only two types of selection: mass selection and pure line selection. Today's our topic of discussion is mass selection. In a simple way, when we if you want to understand this mass selection, you have to grow a population, a source population. Then you have select the best looking plant from this source population, which is nearly about 500 to 1000 plant from this population, and mix the seed of these plants. In second year you have to grow this plant, and along with this plant you have also cultivate the standard variety along with these mixed seed. What is standard variety? Standard variety is actually the local variety of that area from on which you have to perform your experiments. एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप अपनी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ की जो स्टैंडर्ड वैरायटी है जो वहाँ पे कल्टीवेट हो रही है ज़्यादातर, लाइक फैसलाबाद 2008 है, पंजाब जा रहा है, जो लोकल वैरायटी वहाँ पे कल्टीवेट हो रही होती है वो वहाँ की स्टैंडर्ड वैरायटी होती है। आप उस वैरायटी को साथ कल्टीवेट करते हैं, उसके साथ उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के बाद अमाउंट ऑलमोस्ट थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर तक थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 3 साल, among these 3 years you have to cultivate your variety at different locational trial and check the adaptability of that variety. Either this variety is adaptable in all areas or in some specific areas. How this variety is performed in some specific area or in all the areas, either it is specific to some area or it perform well in all Pakistan in among these 3 years. In 6 years, if you find that your variety is very good performed in all areas and high yield, then the standard varieties you have to multiply your seed for local cultivation. Multiply your seed. This is the very simple way to understand the mass selection. So mass selection is actually the large number of phenotypically superior plants are selected from the large population and bulk to produce the source material for the next selection cycle. The purpose of this mass selection is population improvement through increasing the frequency of our desirable genes. मीन्स के जो मास सिलेक्शन है इसके ज़रिए हम जो हमारे डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं, लाइक के फ्लावर कलर हो गया, या प्रेजेंस ऑफ ऑन्स, एब्सेंट ऑफ ऑन्स है, या सीड साइज है, स्पाइक लेंथ है, प्लांट हाइट है, मीन्स के हम अपने स्पेसिफिक डिज़ायरेबल जीन्स को इसमें इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये जो मेथड है वो फिनोटिपिकली प्लांट्स पे बेस्ड कर रहा होता है कि जो फिनोटिपिकली हमें प्लांट्स नज़र आ रहा है उसी की बेस पे हमने इस मेथड को यूटिलाइज करना होता है कि वो प्लांट में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। प्लांट सिलेक्शन जो है वो बेस करती है फिनोटिपिक सुपीरियरिटी पे। फिनोटिपिकली जो सुपीरियर हो गया हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, हम उनके प्रोजनी टेस्ट पे नहीं जाएंगे। लाइक कि हमने कोई प्लांट सेलेक्ट किया है तो हम पहले उसकी आगे ऑफ स्प्रिंग्स लें कि क्या उसके ऑफ स्प्रिंग्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तब हम उसको सेलेक्ट करें। ऐसा इस मेथड में नहीं होता।
अब सिलेक्शन जो है वो विगर की बेस पे करते हैं, हाइट की बेस में, यील्ड की बेस पे, साइज, कलर ऑफ ग्रेन, टॉलरेंस टू डिजीज इन फील्ड। सो जो कल्टीवर्स है मास सिलेक्शंस के थ्रू जो कल्टीवर्स डेवलप होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं फॉर द क्वालिटेटिव ट्रेड्स के, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की तरफ नहीं जाते हैं। हमारे पास क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का, हम इस पे क्वालिटेटिव ट्रेड्स पे आते हैं कि या तो ऑन्स प्रेजेंट होंगे या ऑन्स नहीं होंगे, या कलर प्रोड्यूस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, या एक टाइम पे मैच्योर हो रहे होंगे या डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे होंगे। तो एक ऐसे ट्रेड्स को हम इसमें सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं जो हम अपनी नॉर्मल आई से विजुअलाइज कर सकें। मास सिलेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक प्योरीफाई करना एक मिक्स्ड कल्टीवर्स पॉपुलेशन को सिलेक्ट करके उनमें सिमिलर फिनोटाइप वाले प्लांट्स को, डेवलप अ न्यू वैरायटी बाय इंप्रूविंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द पॉपुलेशन, एक न्यू वैरायटी को डेवलप करना एवरेज परफॉर्मेंस पॉपुलेशन की देखने के बाद। अब मास सिलेक्शन में कौन से बेसिकली स्टेप होते हैं? जो मैंने आपको पहला बताया कि सबसे पहले साल में हम इंडिविजुअल्स प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं एक मिक्स्ड पॉपुलेशन से, उन प्लांट्स की सीड्स को हम मिक्स कर देते हैं। अब प्लांट्स की सिलेक्शन अब अपने डिजायरेबल ट्रेड्स के मुताबिक करते हैं, आइदर कि हमें जो वैरायटी चाहिए वो डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, आइदर वो अर्ली मैच्योर चाहिए, आइदर वो उसकी प्लांट हाइट मीडियम होनी चाहिए या लार्ज होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे पास डिजायरेबल ट्रेड्स में आती हैं। अब सेकंड ईयर में हमने क्या करना होता है कि जो क्रॉप है उसको ग्रो करना होता है बल्क सीड्स ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स को स्टैंडर्ड चेक्स वैरायटी के साथ। स्टैंडर्ड वैरायटी मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंडर्ड वैरायटी एक ऐसी वैरायटी होती है जो उस एरिया में लोकली कल्टीवेट कर रही होती है। लोकली कल्टीवेटेड वैरायटी को हम स्टैंडर्ड वैरायटी कहते हैं। या स्टैंडर्ड वैरायटी ऐसी वैरायटी को भी कहते हैं कि जो एक ऐसी वैरायटी जो एक अप्रूव्ड हो चुकी होती है स्टैंडर्डली, कि ये वैरायटी हमारे पास इस फील्ड के केस में हमारे पास ये वैरायटी स्टैंडर्ड है कि गवर्नमेंट जब भी किसी भी वैरायटी को रजिस्टर्ड करेगी तो उसके लिए वो ये स्टैंडर्ड वैरायटी यूज करेगी। अब थर्ड ईयर में क्या होता है कि हमने परफॉर्मेंस ऑफ बल्क एवेल्युएटेड फॉर यील्ड एडाप्टेशन, मतलब कि हमने उसको थर्ड ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक उसकी यील्ड को टेस्ट करना होता है और उसको अडाप्टेबिलिटी को चेक करना होता है कि वो किन किन एरियाज में अच्छा परफॉर्म किया, किन एरियाज में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। टेंथ उनमें जो सेलेक्ट जो बेस्ट प्लांट्स होते हैं या जो बेस्ट लोकेशनल ट्रायल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको सेलेक्ट करके न्यू वैरायटी के तौर पे रिलीज कर देते हैं। लेकिन वैरायटी को रजिस्टर्ड करवाने का एक फर्दर वे है जो हम इस कोर्स के एंड पे आपको पढ़ाया जाएगा कि वैरायटी को रजिस्टर्ड कैसे करवाया जाता है। ये एक इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम में क्या है कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास ये काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। इस पॉपुलेशन से हमने 200 to 2000 प्लांट्स को सिलेक्ट किया है जो सिमिलर शो हो रहे हैं। सीड जो है वो सिलेक्टेड प्लांट्स का उसको हमने कंपोजिट कर लेना है। अब सेकंड ईयर में हमने क्या किया कि इन सीड्स जो सिलेक्ट किए उनको हमने अपने स्टैंडर्ड चेक्स के साथ उसको कंपेयर किया कि क्या वो वैरायटी अपने स्टैंडर्ड चेक्स के साथ अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। अब थर्ड से फिफ्थ ईयर में हमने सिंपली उसको डिफरेंट लोकेशंस पे लगा के, लाइक सरगोदा लगा लेंगे, लाहौर जाके लगा देंगे, फैसलाबाद लगा देंगे, पिंडी लगा देंगे, मियाँ वाली लगा देंगे, कराची में कहीं पे लगा देंगे। तो मीन्स हमने उसको चेक करना है डिफरेंट लोकेशंस पे कि वो हर लोकेशन पे हर एरिया में, क्योंकि वेदर कंडीशंस अलग होती हैं। अब लाइक कराची में आजकल गर्मी होगी, यहाँ पे आजकल अच्छा मौसम है। अगर हम पिंडी वगैरह की तरफ जाएं तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा ठंडा मौसम होगा। तो मीन्स हमने उसको डिफरेंट लोकेशंस ट्रायल्स के लिहाज से उसको टेस्ट करना होता है कि वो हर लोकेशन ट्रायल में कैसा परफॉर्म कर रही है। देन सिक्स ईयर में हमने क्या करना है कि जो अगर हम देखें कि हमने बेस्ट प्लांट्स को फाइंड आउट कर लिया है कि ये प्लांट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे,
तो सिंपली उन प्लांट्स के सीड को लेना है और कल्टीवेट करके और उस सीड को आगे वैरायटी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब जैसा कि हर ब्रीडिंग मेथड्स के कुछ मेरिट्स भी होंगे और कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। अगर हम इसके मेरिट्स में देखें तो इससे क्या होता है कि जो वैरायटी डेवलप होती है वो मोर अडाप्टेबल होती है, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट लोकेशनल ट्रायल्स किए होते हैं, तो हम वही प्लांट सेलेक्ट करते हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसकी अडाप्टेबिलिटी होती है। अब जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होती है ओरिजिनल पॉपुलेशन में, उसको इसमें मेंटेन किया जाता है यूज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द वैरायटी। किसी भी एग्जिस्टिंग वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए इस मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं। अब ये मोर स्टेबल इन परफॉर्मेंस है क्योंकि इसमें डिफरेंट प्लांट्स जो है जिनको हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं उनको हम 3 ईयर्स तक सिलेक्ट करते हैं, तो एक प्योर लाइन बन जाती है। प्योर लाइन एक्चुअली होती है एक ही प्लांट के सीड से ड्राइव होने वाली जो लाइंस होंगी, जो सीड्स होंगे, उनको हम प्योर लाइन कहेंगे। आगे हम फर्दर मेथड में जब प्योर लाइन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मिड के बाद, तो हम इस चीज को देखेंगे। अब ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है डिजीज के अगेंस्ट। डिजीज के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन क्यों देती है, क्योंकि हमने इसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी एक ट्रेट रखा होता है कि तो हम सिलेक्टिव वही प्लांट कर रहे होते हैं जो डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। इजी है, सिंपल है और क्विक है। इस ब्रीडिंग मेथड्स के भी कुछ डीमेरिट्स हैं। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोजेनी टेस्ट वी आर नॉट श्योर व्हेदर द सुपेरियरिटी ऑफ सिलेक्टेड प्लांट इज ड्यू टू एनवायरनमेंट। एक्चुअली क्या कि जब तक हम इन प्लांट्स की ये पॉइंट्स आपको लेट मी अगर हमारे पास ये हमारा फील्ड है प्लांट्स का, अब इस मेथड में हमने सिंपली अगर हम हाइट के लिहाज से देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये प्लांट भी अच्छा है, ये प्लांट भी अच्छा है और ये प्लांट भी अच्छे। इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और आगे फर्दर सेकंड ईयर में हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। अपने सेकंड ईयर में हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि अपने स्टैंडर्ड वैरायटी और द स्टैंडर्ड चेक के साथ। अब अगर हम इसको सेकंड ईयर में ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास ये श्योरिटी नहीं होगी कि आइदर अब अगर हम सेकंड ईयर में इस प्लांट को ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं होगी कि आइदर जो हमारा प्लांट है वो किस वजह से उसने हाइट अच्छी परफॉर्म की है, क्या उसके पीछे उसकी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, क्या उसके पीछे उसके जीन्स इन्वॉल्व है, या उसको पानी ज्यादा मिल रहा है, खाद अच्छी दी गई है जिसकी वजह से उस प्लांट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसलिए इसका डीमेरिट है कि हम इस बारे में श्योर नहीं होते कि क्या उसकी जीनोटाइप्स भी अच्छी है या उसकी जीनोटाइप अच्छी नहीं है, वो सिंपली अपने इन्वायरमेंट की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट वन, इट्स मे बी नॉट यूनिफॉर्म एज दैट ऑफ द प्योर लाइन वैरायटी। यानी ये जरूरी नहीं कि ये जो वैरायटी हो ये यूनिफॉर्म हो, ये बिल्कुल 99.9% सिमिलर प्लांट शो करे। नो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। अब इसमें ये जब मेथड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में यूटिलाइज किया जाता है तो हमारे पास पॉपुलेशन पोलिनेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता।
कहीं से भी किसी भी वैरायटी का पोलन आके इसको फर्टिलाइज कर सकता है, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट टू बी सिलेक्टेड इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, इसलिए हमें क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में बहुत ज्यादा प्लांट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि उनमें से कोई तो अच्छा परफॉर्म करे। अगर सेल्फ पोलिनेटेड में हम 500 प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हम एटलीस्ट 100 प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे। ये था जी मैथ सिलेक्शन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।